तो आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत होने वाली है एक ट्रिक से। देखते हैं क्या है। सबसे पहले सर्वसमीकाओं को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक खष्टभुज बना लेंगे, हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाला। अब क्या करेंगे, यहां पर आप लिखिए साइन थीटा, यहां पर लिखिए कॉस थीटा, और इस किनारे पे लिखेंगे हम टैन थीटा, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे सेक थीटा, यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक थीटा। और साथ में एक लाइन जो है हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे इस तरह से, बीचों बीच से एकदम ऊपर से नीचे की ओर एक लाइन खींच लेंगे। इस लाइन के इधर सभी सी वाले हैं, देख रहे हैं आप, सी 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 वाले, और उसके इधर साइन टैन सेक वाले हैं। इस तरह से आप याद रखिए, साइन यहाँ कॉस, यहाँ टैन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कॉसेक। अब हम इससे कैसे व्युत्क्रम वाले सर्वसमीकाओं को निकालेंगे। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, ये हम देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, विकर्ण देखना है। एक खष्टभुज जो है हेक्सागन, इसके विकर्ण को देखना है। विकर्ण क्या, ये है एक विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण और ये तीसरा विकर्ण। ये जो लाइनें हैं अंदर खींची हुई, ये विकर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम साइन की बात करें कि साइन का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा, तो देखिए साइन वाले विकर्ण में क्या आ रहा है, 1 और कॉसेक। तो हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे 1 अपान कॉसेक थीटा, 1 अपान कॉसेक थीटा। और ऐसे ही अगर उल्टा चले जाए हम, तो कॉसेक बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा। ये साइन और कॉसेक का हो गया। फिर अगर टेन वाले में आते हैं, तो टेन वाले लाइन में अगर आप देखेंगे तो टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा 1 अपान कॉट थीटा, 1 अपान कॉट थीटा। और उल्टा अगर चल दें हम, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान टेन थीटा। फिर उसी तरह कॉस वाले की बात करें, तो कॉस वाली लाइन में आएंगे, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस बराबर 1 अपान सेक थीटा, 1 अपान सेक थीटा। और उल्टा चल दे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस थीटा। तो ये तो हमारा पहला हो गया। अब कैसे हम सर्वसमीका बना सकते हैं। सर्वसमीका मतलब वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर साइन और कॉस के बीच एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये इस तरह से, ये वाला। इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी के घूमने की दिशा में। तो घड़ी के घूमने की दिशा में ऐसे एक चिन्ह बना लेंगे। फिर कॉट और कॉसेक वाले में एक चिन्ह बना लेंगे इस तरह से, घड़ी के घूमने की दिशा में इस तरह से। और यहाँ टैन और सेक के बीच में एक चिन्ह इस तरह से आप बना लेंगे। ये 3 चिन्ह बना लिए। आप सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को आप लिख सकते हैं। जैसे पहली हो जाएगी, देखिए साइन शुरू करेंगे और ऐसे घूमेंगे, साइन शुरू करेंगे ऐसे घूमेंगे, साइन प्लस फिर कॉस आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बराबर लगा देना है, 2 को ऐड करके बराबर लगा देना। बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगला देखेंगे, तो अगला शुरू हो रहा है 1 से, देख रहे हैं आप, 1 से शुरू हो रहा है, 1 फिर कॉट फिर कॉसेक। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस फिर कॉट का स्क्वायर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर लगाएंगे क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर इसी तरह इस तीसरे में आएंगे, तो तीसरे वाले में जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो टैन आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर सेक आ रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। पूरक कोण, पूरक कोण के लिए क्या करेंगे, तो आप जानते हैं पूरक कोण में इधर देखिए, इस लाइन को अगर आप देख रहे होंगे तो इस लाइन के इधर जो लिखा है वो उसके उस तरफ वाला उसका पूरक है। जैसे साइन का पूरक कॉस होगा, ठीक है, 90 डिग्री के साथ अगर लिखें, तो टैन का 90 डिग्री के साथ लिखे तो पूरक क्या होगा, कॉट। सेक का 90 डिग्री के साथ लिखे तो पूरक क्या होगा, कॉसेक। तो कैसे लिखेंगे, तो अगर मैंने यहां पर लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बताइए साइन के सामने क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। और उल्टा अगर आप चल दें, कॉस थीटा का लिखें, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखें, तो कॉस के लाइन के इस तरफ देखिए, तो कॉस के सामने क्या आ रहा है, साइन, तो साइन थीटा हो जाएगा ऐसे। फिर ऐसे ही टैन की बात करें हम, तो हम कह सकते हैं टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन के सामने इस लाइन के उस तरफ क्या आ रहा है, कॉट, तो लिखेंगे कॉट थीटा। और अगर हम कहते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फिर देखिए कॉट के सामने क्या आ रहा है, लाइन की दूसरी तरफ, तो कॉट के सामने लाइन के दूसरी तरफ टैन आ रहा है, तो टैन थीटा। फिर वैसे ही यहां सेक पे आ जाए, तो हम कह सकते हैं क्या कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सेक के सामने क्या है, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा आएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक अगर हम लिख लें कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ये है हमारे पास, ये आइडेंटिटी हो गई इस हेक्सागन से। खाली बस ये हेक्सागन याद रखिए, सारी चीजें जो है आप यहां पर कर लेंगे। पूरक के लिए हमें क्या करना है, वर्टिकल लाइन जो है ना, खड़ी रेखा की दूसरी ओर देखना है, दूसरी ओर देखें ना, जो खड़ी रेखा है, इस खड़ी रेखा की दूसरी तरफ जो उसके सामने आ रहा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, पूरक वाला हो जाएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन लगाने हैं।